हेलो फ्रेंड, वेलकम टू CSS क्लासेस। आज क्लास 8 का आर सवाल मैथ देखेंगे। आई होप आज आप लोग डिविजिबिलिटी रूल देख लिए होंगे। डिविजिबिलिटी रूल 2 से लेके 11 तक का डिविजिबिलिटी रूल बताए थे, वो आई होप देख लिए होंगे। चलिए एक्सरसाइज आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का। चलिए एक्सरसाइज है यहाँ पे एक्सरसाइज 5B। आई होप 5 आप देख चुके होंगे, आज 5B देखेंगे। देखिए 5A एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लिए होंगे। देखिए यहाँ पे है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल, वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल, मतलब डिविजिबिलिटी रूल रिलेटेड आगे क्वेश्चन है, मतलब एक्सरसाइज 5B में। तो 2 का 3 का 4 का 5 का मतलब 2 to 11 डिविजिबिलिटी रूल बता दिया गया है, आप लोग देख लेंगे। और कुछ इसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10, 11 और 12 और 13, 11 से 13 तक का एग्जाम्पल लगा लेंगे। और यहाँ पे समरी दिया है, पेज नंबर 76 में कुछ समरी है, उसको आप अगर एक और आउटव्यू आप कर ले तो चैप्टर बनाने में और थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। देखिए ये पे है ना, समरी ऑफ द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 समरी है। इसमें 2 का 10 का 3 का 5 का 4 का कौन सा डिविजिबिलिटी रूल कब काम करेगा नहीं करेगा, कहाँ पे कौन सा लगेगा, वो आपको इस समरी में बताया गया है। वैसे अदरवाइज हम बता भी दिए हैं। चलिए एक्सरसाइज देख रहे हैं, एक्सरसाइज 5B। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें गिवन है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2। ये नंबर जितना भी दिया गया है आपको टेस्ट करना है, वो क्या 2 से डिवाइड हो रहा है या 2 के डिविजिबिलिटी रूल इसमें काम कर रहा है या नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन 2 से देख रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल टेस्ट इसमें हो रहा है या नहीं। देखिए यहाँ ना 94 है ना, तो इसका सॉल्यूशन में एक करके नहीं, इसमें एक ही बार। देखिए यहाँ पे 2 वंस डिजिट क्या है 4 है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टेस्ट 2 का क्या होता है, जिसके मतलब वंस प्लेस पे 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो और 8 हो, तो वो क्या होता है 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे देखिए 4 है, ये भी डिवाइड हो रहा है, 0 है, ये भी डिवाइड हो रहा है, 5 है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। उसके बाद 8 है, ये डिवाइड हो रहा है, 2 है डिवाइड हो रहा है, 9 है नहीं डिवाइड हो रहा है, 3 है 1 है, ये भी नहीं हो रहा है। उसके बाद 6 है, तो ये डिवाइड हो रहा है। तो जो जो डिवाइड हो रहा है उसी को लिखना है, इस प्रकार आंसर लिखना है। यहाँ पर लिख देना है क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग क्वेश्चन उतार लेंगे, उसके बाद बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आंसर लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2। जब 2 से नंबर कोई भी डिवाइड होता है तो क्या होता है, यूनिट प्लेस पे क्या होता है, यूनिट प्लेस या डिजिट लिखिए, यूनिट डिजिट लिख दीजिए, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। वी नो डैट ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। चलिए तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसमें कौन कौन है वही आंसर लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर, क्या लिख देंगे, देयरफॉर लिख के उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट हो रहा है क्या, देखिए फर्स्ट हो रहा है तो इसमें फर्स्ट लिखेंगे। नंबर है तो नंबर भी लिख सकते हैं आप 94। अब सेकंड बताइए, सेकंड 0 है ना, तो ये भी होगा, तो यहाँ पे सेकंड लिख के इसमें 570 लिख देंगे। फिर कॉमा थर्ड लिख के, थर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थर्ड नहीं हो रहा है तो थर्ड को छोड़ देना है। थर्ड के बाद फोर्थ हो रहा है तो फोर्थ लिखना है, 4 लिख देना है इसमें 4, और नंबर लिख देना है साथ ही, कितना है 2398, 2398। चलिए ये हो गया। उसके बाद देखिए 4 नंबर हुआ, 5 नंबर हो रहा है तो 5 नंबर यहाँ पे डाल के वो नंबर लिख देंगे जो नंबर गिवन है। चलिए 5 के बाद 6 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है, 6 हो रहा है। चलिए 6 नंबर लिखिए, 6 में क्या है 13576। चलिए 6 हो गया, 7 भी नहीं हो रहा है, 8 भी नहीं हो रहा है, 9 हो रहा है, नहीं 9 भी नहीं हो रहा है, ना 7 हो रहा है, ना 8 हो रहा है, ना 9 हो रहा है, तीनों में से कोई भी नहीं रहता। इसमें टोटल नंबर कितने हुए, 1 2 3 4
5, 5 ही नंबर है। 9 नंबर में 5 ही नंबर डिविजिबल है। 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर डिविजिबल है। आर डिविजिबल बाय 2, समझे, ये आंसर हो गया। ऐसे आप लिख सकते हैं, या जिसमें है उसमें यस, जिसमें है उसमें नो लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। चलिए 2 में क्या है देखते हैं। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 5। इसमें से 5 को चेक करना है, तो हम लोग जानते हैं उसी तरीक़ा से लिखेंगे। वी नो दैट ए नंबर इज डिविजिबल बाय कितना है, 5 है ना, 5। तो क्या जानते हैं इसको, यूनिट प्लेस पे क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है, 0 एंड 5। जिसके वंस प्लेस पे 0 और 5 हो वो क्या होगा, 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ओके, चलिए इसमें देखिए क्या है, इसमें है 95, 5 है ना वंस प्लेस पे, तो 1 होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, देयरफॉर इसीलिए लिखेंगे 1। 1 में कितना है, 1 में है 95, 1 में है 95। 2 होगा कि नहीं होगा, 0 है ये भी होगा, 3 नहीं होगा, 2 होगा। क्यों, क्योंकि वंस प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ 470 है, ये भी होगा। 3 नहीं होगा, 4 होगा, 4 होगा। तो 4 में क्या है, 5 है ना, हाँ 4 होगा। तो 2 7 3 5, चलिए 4 हो गया। उसके बाद 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा। सिर्फ 8 नहीं होगा, 6 7 9, 6 में कितना है, 3 5 7 9 0, 6 में हो गया। 7 होगा ना, 7 होगा, कितना है, 5 है ना वंस प्लेस पे, तो होगा। तो 7 में हो गया 9 8 7 6 5, चलिए 8 हो गया, 7 हो गया। 8 नंबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वंस प्लेस पे ना 0 है ना 8, मतलब ना 5 है, ना इधर 0 नॉर 5, इसलिए ये 5 से डिविजन, ये 8 है। चलिए 9 नंबर देखिए, वंस प्लेस पे कितना है, 0 है, तो ये होगा। तो 9 नंबर लिख देंगे यहाँ पे, नंबर 77990 आर डिविजिबल बाय 5, समझे, ये आपका आंसर होगा। ऐसे आप लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला टेस्ट द डिविजिबिलिटी ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 10। 10 से ये डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 10 का रूल क्या है, इसमें भी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जानते हैं सर जी, वी नो दैट ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10। क्या जानते हैं, जो 10 से होता है उसका यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब वो नंबर क्या होगा, 10 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। चलिए यहाँ लिखेंगे देयरफॉर देने के बाद क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ पे कितना वाला 10 का ना, देखिए वंस डिजिट पे 0 होना चाहिए, या इस पे 0 नहीं है, नहीं होगा, फिर 90 हो जाएगा, मतलब 2 होगा, 4 होगा और 5 होगा। 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि वंस प्लेस पे 4 है। और 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि वंस प्लेस पे 5 है। तो इसमें कौन कौन होगा, 2 होगा, 6 होगा और 5 होगा। 2 होगा, 4 होगा और 5 होगा। चलिए इसमें लिखिए 10, 2 कितना है, 90, सेकेंड नंबर 90। उसके बाद क्या है, 3 0, तो 4 होगा, क्या होगा, 4 होगा, कितना हो गया 4, 5 7 9 0 3, 5 7 9 3 0, समझे, आर डिविजिबल बाय 10, ये आपका आंसर है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 3।
3 का क्या रूल है मालूम है आपको? 3 का रूल ये है, जो नंबर गिवन रहता है उस नंबर को जोड़कर और जो सम आया है उस नंबर को 3 से डिवाइड देने पर वो कम्प्लीटली मतलब डिवाइड हो जाता है, तब वो पीछे वाला नंबर क्या होता है, 3 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे we know that a number is divisible by 3। जब वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा तो उसका कंडीशन क्या होगा, सम ऑफ इट्स डिजिट, सम ऑफ उस नंबर का सम इज डिविजिबल बाय 3। उस नंबर का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा, जो नंबर गिवन रहेगा, द लगा दिए यहाँ पे, द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, तब वो नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए पहला नंबर क्या है इसमें, 4 में ना, 4 क्वेश्चन नंबर देखिए 83 है। देखिए पहला क्या है, 83 है। कितना है, 83। अब देखिए यहाँ पे इसको सम कीजिए, क्या करना है, सम करना है। देखिए सम बोल रहे हैं, सम ऑफ इट्स डिजिट मतलब इसका सम। देखिए 8 + 3 कितना हुआ, 8 + 3 हुआ 11। क्या हुआ, 11। 11 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये नॉट डिविजिबल होगा। क्या होगा, नॉट डिविजिबल होगा, नॉट डिविजिबल बाय 3। ये 3 से क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में कितना है, 3, 7, 8। इसका सम देखिए क्या होगा, इसका सम हो जाएगा 3 + 7, 7 + 8 कितना हो गया, तो देखिए 7 3 10 + 8 18, 8 7 15 3 18। ये जो है वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये जो 18 है वो क्या है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 6 18, तो ये क्या लिखेंगे इसमें, डिविजिबल बाय 3। इज नॉट लगा दीजिए यहाँ पे, इज नॉट लगाने, नॉट डिविजिबल 3 चलेगा, इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर। अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्या है, 3 नंबर है 4 7 4। तो इसमें लिखेंगे सम इजकल टू 4 + 7 + 4 कितना हो गया, 7 4 11 4 15 कितना हो गया, 15। तो 3 से तो डिवाइड हो रहा है, 3 5 जा 15। तो क्या लिखेंगे, इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में कितना है, 4 का 4 1693। तो इसका सम क्या हो जाएगा, 1 + 6 + 9 + 3 जोड़िए, 9 6 15 1 16 3 19। देखिए 3 के टेबल में 90 तो नहीं आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 3। चलिए 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में क्या है, 2 0 3 4 5। इसका सम कीजिए कितना हो रहा है, 2 + 0 + 3 + 4 + 5। इसको ऐड कीजिए, 2 3 5 4 9 9 5 14, 5 4 9 2 11 11 12 13 14 हुआ ना। 3 के टेबल में 14 तो नहीं आता है, तो क्या लिखेंगे, नॉट डिविजिबल बाय 3। ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में क्या है, 6 में है 6 7 0 3 5। तो यहाँ लिखेंगे सम इजकल टू 6 + 7 + 0 + 3 + 5। देखिए 7 6 13 3 16 16 6 5 11 21। देखिए 3 के टेबल में तो 21 आता है 7 टाइम्स में, तो ये क्या होगा, इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर। ऐसे आप लोग लिखेंगे पूरे फॉर्मल के साथ, समझे। चलिए ये कितना हुआ, 6 हो गया। आप 7 नंबर देखिए, क्या है, 7 नंबर देखिए, 7 में क्या है, 5 9 1। देखिए क्वेश्चन में कितना था, 4 का 7 नंबर। देखिए 4 का 7 नंबर,
है ना 7 नंबर 5 9 1 2 8 2 इस सभी को सम कीजिए तो 9 5 14 1 15 2 17 17 2 19 19 है 8 9 8 17 27 कितना है 27। तो 3 के टेबल में 27 तो आता है तो क्या लिखेंगे इज डिविजल बाय 3। समझे इज डिविजल बाय 3। नीचे का 8 नंबर देखिए 903164 1 10 100 1000 10,000 9,03,164 जो उसको पहले सम कीजिए उसका सम 3 का डिवाइड 3 से वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो ये पूरे नंबर क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 9 3 12 1 13 13 4 17 17 26 है ना 23 23 ये 23 तो 3 के टेबल में नहीं आता है तो इसमें क्या लिखेंगे नॉट डिविजल। क्या लिखेंगे नॉट डिविजल नॉट डिविजल बाय 3 नॉट डिविजल बाय 3। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 9 से टेस्ट करना है। तो हम इसको क्या जानते हैं वी पहले तो यही लिखने सबसे पहले वी नो दैट ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो यूनिट प्लेस क्या होगा ओ इसका भी यूनिट थोड़ा ना आता है तो 9 में क्या होता है सम हो जाता है पीछे वाले 3 का जैसे सेम लिखना है तो इसमें लिखना है द सम ऑफ क्या लिखना है द सम ऑफ ऑल डिजिट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। उस नंबर को जोड़ देखिए ये जो कोई भी जो नंबर दिया जाएगा जैसे 3 का क्या किए पूरे अंक पूरे डिजिट को जोड़ दिया उस जो सम आया है उस सम को 3 से डिवाइड करने पर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तब वो पूरे नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। और 9 का भी वही है 2 का हो गया तो 4 का हो जाएगा 2 का 4 का 8 का सिंपल 3 का 9 का सिंपल फिर 2 3 6 का सिंपल समझे ऐसे करके। चलिए 9 का देख रहे हैं तो फर्स्ट में क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में 9 का पूछ रहे हैं तो फर्स्ट क्या है फर्स्ट है 3 2 7 इसको पहले सम करेंगे क्या होगा 3 + 2 + 7 इसको ऐड कीजिए कितना हो रहा है 3 2 5 7 3 10 10 हो रहा है। 9 के टेबल में तो 10 नहीं आता है 9 के टेबल में जो ये 10 नहीं आता है 3 2 5 7 3 10 2 12 होगा सॉरी 12 मतलब 12 जो हो तो 9 के टेबल में 9 के टेबल में तो 12 नहीं आता है तो क्या लिखेंगे इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। क्लियर। चलिए दूसरा देखिए वो सेम टू सेम 3 की तरह जाएगा ये 7 5 2 4 इसका सम बनाइए क्या होगा सम 7 + 5 + 2 + 4 2 + 4 क्या हो जाएगा 7 5 12 2 14 7 5 12 2 14 14 4 18 9 2 18 इज डिविजिबल 18 जो है 9 के टेबल में आता है या 9 से डिवाइड हो जाता है डिविजिबल बाय 9। क्लियर। फिर तीसरा देखिए तीसरा क्या है 32022 सम क्या हो जाएगा 3 + 2 + 0 + 2 + 2 क्या हो जाएगा 3 2 5 5 2 7 7 2 9 तो 9 1 जा 9 इज डिविजिबल बाय 9। क्लियर। 4 नंबर देखिए 4 नंबर क्या है 5 का 4 6 4 3 0 2 तो सम क्या हो जाएगा 6 + 4 + 3 + 0 + 2 क्या देखिए 6 4 10 3 13 2 15 9 के टेबल में नहीं आता है तो क्या लिखेंगे इज नॉट डिविजिबल। 9 के टेबल में ये मल्टीपल आ जाए वो भी ठीक या मल्टीपल ना आए तो 9 से वो कम्प्लीटली डिवाइड होनी चाहिए समझे डिविजिबल बाय 9। चलिए आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर समझ में नहीं रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन 5 का 5 देखिए 5 का कहाँ है 4 5
8 9 3 6 1। ऐसे भी आप बता सकते, देखिए 9 8 17 3 20 6 26 1 27 9 3 27, मतलब ये नंबर हो जाएगा ऐसे। लेकिन आपको शो करना है, ऐड करना है 8 + 9 + 3 + 6 + 1, 9 8 17 3 20 6 26 1 27, मतलब क्या होगा, ये इज डिविजल बाय 9। चलिए 6 देख रहे हैं, 6 में क्या है 14799, 14799। इसका सम क्या हो जाएगा 1 + 4 + 7 + 9 + 9 क्या हो जाएगा 4 1 5 5 7 5 12 12 8 20 21 21 9 30, कितना आया 30 आया। तो 30 9 से तो 30 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, 9 3 जा 27, 2 रिमाइंडर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, नॉट डिविजिबल बाय 9, इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। क्लियर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, 5 का 7 है 6 6 888। तो यहाँ लिखेंगे सम इजकल टू 6 + 6 + 8 + 8 + 8 क्या हो जाएगा 8 दूना 16 8 3 24 24 6 30 6 36 9 चौक 36, क्या लिखेंगे इज डिविजल। 9 से कट रहा है ना 36 4 टाइम्स में, इज डिविजल बाय 9। क्लियर। चलिए आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 का 7 तक समझ में आ गया होगा। आपको सीक्वेंस में ही लिखना है, जैसे बता रहे वैसे ही लिखना है। अगर आप अदरवाइज ऐसे मौखिक करेंगे एमसीक्यू में तो आप मन से भी टिक लगा सकते, लेकिन अदरवाइज इसमें लिखना है। ओके चलिए 5 का 9 नंबर देख रहे हैं। देखिए इसमें कितना है 1 10 100 1000 10,000, तो 33,333। देखिए 3 3 कितना है 5 3 है ना, 5 3 हो जाएगा इसमें। देखिए 3 3 5 या 15 होगा, तो 9 के टेबल में तो 15 नहीं आता है, और ये जो 15 वो 9 से भी डिवाइड नहीं होता है। तो इसको क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इज़ नॉट डिविजल, इज़ नॉट डिविजल बाय 9। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 4, मतलब 4 से इसको टेस्ट करना है, ये डिविजल हो रहा है मतलब डिवाइड हो रहा है नहीं। तो 4 का क्या रूल है, वंस और टेंस प्लेस देखते हैं। 4 का क्या रूल है, वंस और टेंस प्लेस देखते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, वी नो डैट, क्या लिखेंगे, वी नो डैट ए नंबर इज, एनो मतलब नंबर, ए नंबर इज डिविजल बाय 4। तो डिजिट क्या होगा, वंस और टेंस डिजिट, वंस और टेंस डिजिट। वंस और टेंस डिजिट को देखना है। जब वंस और टेंस डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए तब वो पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है 34 है, तो 4 से हो रहा है डिवाइड। देखिए 4 से 34 डिवाइड तो नहीं हो रहा है। देखिए 4 6 24 4 7 4 8 32, 4 8 जा कितना होता है 32। देखिए यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच गया ना, तो मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं हुआ। तो यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट डिविजल, क्या लिखेंगे, नॉट डिविजल बाय 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, या जो है उसमें लिखना है, जो नहीं है उसको नहीं लिखना है। चलिए ये तो 1 नंबर हो गया। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में क्या है 618 है। तो देखिए 18 है ना, 2 डिजिट, वंस और टेंस प्लेस देखना है, वंस और टेंस प्लेस देखना है। इसका आंसर यही हो गया। आपको ये रफ में डिवाइड करके दिखा दिए। देखिए वंस और 4 के टेबल में ये 18 आता है, या ये जो 18 है वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, बताइए 4 से डिवाइड कम्प्लीटली हो सकता है। देखिए यहाँ पे कितना है 18 है, 2 ही डिजिट को लेना है, वंस और टेंस को ही लेना है। तो देखिए यहाँ पे 4 से डिवाइड दे रहा है 18 में, 4 4 जा 16, कितना बच गया 2 बच गया। तो मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, नॉट डिविजिबल बाय 4। क्लियर। चलिए 3 नंबर देख रहे हैं। 3 नंबर क्या है, 6 का 3 नंबर
3928, 4 नंबर भी लिख लेते हैं। 3928 550 176। उसके बाद 5 नंबर क्या है 39392। चलिए अब सभी का 2 डिजिट लेना है, वंस और टेंस, वंस और टेंस, वंस और टेंस। और उस वंस टेंस में क्या करना है, इसको डिवाइड करके देखना है। 4 से डिवाइड हो रहा है पूरी मतलब कम्प्लीटली, तब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबिलिटी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना है 28 को ले रहे हैं 4 से, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28। तो इसमें क्या लिखेंगे, इज डिविजिबल बाय 4। क्लियर। यहाँ पे है 76, तो ये 76 को देखेंगे 4 से हो रहा है क्या, नहीं। 76 को 4 1 जा 4, 3 6, 4 9 जा 36 हो रहा है। चलिए तो इसको क्या लिखेंगे, इज डिविजिबल बाय 4। क्लियर। यहाँ 2 डिजिट ले लीजिए 92। अब 92 को देखिए 4 से 92, 4 2 जा 8, 1 2, 4 3 जा 12 आ गया। मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो इज डिविजिबल बाय 4। क्लियर। चलिए 5 हो गया। 6 का 6, 5 6 5 6 7 9 4, 7 नंबर 8 6 1 0 2, 8 नंबर कितना है 5 6 है, 9 नंबर कितना है 9 9 9 1 8। चलिए इसको चेक करें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है 94, यहाँ पे 20, तो यहाँ पे कितना है 94। तो 94 देखेंगे पहले। देखिए 4 से 94, 9 2 जा 8, 1 4, 4 3 जा 12, 2 रिमाइंडर बच गया ना। रिमाइंडर कितना बचा 2 बचा, मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्या ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे, इज नॉट डिविजिबल बाय 4, सॉरी 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। क्लियर। चलिए उसके बाद 7 नंबर देख रहे हैं। 7 में क्या है, देखिए 02 है ना 7 में, क्या है 7 में 02 है। 7 में कितना है 02। देखिए 02 को जैसे 4 से डिवाइड करेंगे 02, ये तो डिवाइड होगा ही नहीं, ये डिवाइड डेसिमल में हो जाएगा, तो मतलब ये नंबर नहीं होगा। 02 वाला क्या होगा, नहीं होगा। तो इसमें भी वही लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इज नॉट डिविजिबल बाय 4। अब ये 6 है तो 66 है। अब 66 में डिवाइड कीजिए 4 से। देखिए 4 से 66 में डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 2 6, 4 6 जा 6 चौक 24, 6 चौक 24 क्रॉस 2 बच गया, ये भी नहीं हुआ। इसमें लिखेंगे वही, इज नॉट डिविजिबल बाय 4, इज नॉट डिविजिबल बाय 4। आप लोग पूरा लिखेंगे, हम ऐसे क्रॉस कर दिया सिर्फ। अब देखिए यहाँ पे 18 है, तो 18 तो लगा था नहीं, यहाँ पे 18 क्या नहीं लगा था, तो यहाँ भी 18 आ गया। 2 डिजिट 4 से डिवाइड किए, देखिए यहाँ पे तो 4 से डिवाइड किए थे ना 18 में, 4 से डिवाइड किए थे ना 18 में, नहीं लगाना, तो ये भी नहीं होगा। क्या लिखेंगे, इज नॉट डिविजिबल बाय 4। क्लियर। और एक 9 नंबर है, ये तो 9 10 नंबर है एक, समझिए, ये 10 नंबर है 7 7 वाला है ना, 6 में 7 7 7 6 3। तो इसको देखिए 36 है ना लास्ट में, 4 नंबर 36, तो ये हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, इट इज़ डिविजिबल बाय 4, ये आप बनाएंगे। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 8 से डिविजिट करना है। 4 का क्या बताए थे, इसमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 लगाना है। तो हम क्या जानते हैं, देखिए 4 में जो था वो 2 डिजिट था, वंस और टेंस प्लेस था, लेकिन 8 में क्या है, वंस टेंस 100 2 है, वंस टेंस 100 3 है इसमें। 8 में क्या था, 2 था, वंस टेंस था, और ये 8 में क्या है, वंस टेंस 100, मतलब 3 डिजिट लेना है। 4 में कितना था, 2 डिजिट, 8 में है 3 डिजिट। चलिए देखते हैं। वी now that a number is divisible by 8, divisible by
8 its लास्ट डिजिट, इट्स लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 3, मतलब वंस टेंस इट्स लास्ट 3 डिजिट, इट लास्ट 3 डिजिट। 3 डिजिट बोले तो वंस टेंस 100, वंस टेंस 100, वंस टेंस 100, मतलब 3 डिजिट देखना है, ये 3 डिजिट देखना है, ये 3 डिजिट 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 3, मतलब वंस टेंस 100, वंस टेंस 100, वन टेंस 100, वन टेंस 100, वंस टेंस 100, मतलब 8 के रूल के लिए 3 डिजिट देखना है, वंस टेंस 100। चलिए यहाँ पे कितना है 132 है, तो पहले तो 8 से डिवाइड कीजिए 132 में। चलिए आ गया, देखिए डिवाइड भी आ गया, रेडी है। देखिए 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 8 में 13 में से 8 गया तो 5, इसका 2, 8 8 जा 64 होता है, 8 7 जगह 8 8 8 64, 8 7 56, 8 6 48, 8 6 48, 8 7 56, 8 6 48। देखिए यहाँ पे भी 4 बच गया, 12 12 में सट गया 4, मतलब ये नहीं हुआ, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 डिविडेंड बचा ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे नॉट डिविजिबल, यहाँ क्या लिखेंगे इज नॉट डिविजिबल बाय 8। क्लियर, इज नॉट डिविजिबल बाय 8, यहाँ तक। उसका देखिए यहाँ पे 304, तो 304 में डिवाइड कीजिए 8 से, 8 3 24, 8 3 24। देखिए 10 में से 4 गया तो 6, ये कट गया, ये 4, 8 8 64, ये कट गया, हाँ ये हो गया। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे एज डिविजिबल बाय 8। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 312 है, तो 312 में डिवाइड कीजिए, 8 3 24, 6 1 7 2 8 9 72। चलिए ये हो गया, 8 9 जा 72, मतलब ये पूरा पूरी कट गया ना, तो मतलब ये नंबर होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे इट इज़ डिविजिबल बाय या इज़ डिविजिबल बाय 8। क्लियर, इसके मतलब ये ऊपर का जो नीचे में हुआ। उसका देखिए यहाँ पे नीचे में क्या है 664, तो यहाँ 664 है। देखिए वंस टेंस 100, 3 डिजिट देखना है, 3 डिजिट देखना है 8 के रूल के लिए। देखिए 8 8 जा 64, यहाँ कितना आ गया 2 क्रॉस 4, 8 3 जा 24। चलिए ये कट गया, मतलब ये होगा। इसमें भी लिखेंगे इट इज़, मतलब इज डिविजिबल बाय 8, इज डिविजिबल बाय 8, इज डिविजिबल बाय 8, मतलब ऊपर में जो लिखा है वो नीचे में दोनों में लिख देंगे, इसलिए एरो ऐसे दे दिए। क्लियर। चलिए अब निचला क्या है 444 है, क्या 444 है, तो देखिए 444 लग रहा है 8 से, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 4 बच गया इधर 4, 8 5 जा 40, चला गया पेंडिंग में, चला गया ना पेंडिंग में, मतलब ये नहीं होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे इज नॉट डिविजिबल बाय 8। क्लियर। चलिए अगला क्या है 360, तो देखिए 360, 8 4 जा 32 होता है ना, 8 चौक 32, 6 में से 2 गया 4 क्रॉस 0, 8 5 जा 40। चलिए ये हो गया। तो इसमें क्या लिखेंगे एज डिविजिबल बाय 8। क्लियर। देखिए 818 है, 818, यहाँ तो 8 से लगाइए पहले, 8 1 जा 8 क्रॉस 1 उतारेंगे, फिर 8 उतारेंगे तो 1 0 देंगे, 2 डिजिट लगातार उतारते हैं डिवाइड में तो 1 0 पड़ता है, 8 2 जा 16, चला गया हवा में, 2 बच गया, मतलब नहीं होगा। क्या लिखेंगे इज नॉट डिविजिबल बाय 8। क्लियर। अब यहाँ देखिए 472, तो कहाँ है 472, ये रहा, 8 5 जा 40, 7 0, 8 9 जा 72। चलिए ये हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे 472 के लिए, क्या लिखेंगे 472 के लिए एज डिविजिबल बाय 8। क्लियर, 8 डिविजिबल बाय 8। यहाँ 162 है, तो 162 में दीजिए डिवाइड, 8 2 जा 16, 2 बच गया, नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे इज नॉट डिविजिबल बाय 8। क्लियर। चलिए
आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जहाँ आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर और एटलीस्ट पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज दूर रखिए। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर आप टाइप कीजिए, उसके नेक्स्ट डे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, या एक्सरसाइज लिख के ही आप कमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो, कोई भी क्वेश्चन हो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाई 11। अगर आप लोग इससे प्रीवियस वीडियो जो डाले होंगे डिविजिबिलिटी रूल का, वो आप लोग अगर देखे होंगे तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल जानते होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो अभी देख लीजिए। क्लियर। चलिए यहाँ पे 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। देखिए यहाँ पे देखिए, डिविजिबिलिटी बाय 11। क्लियर। देखिए कोई भी नंबर ले, जैसे देखिए 2, 3, 2, 6, 5, 8, 6। चलिए कोई नंबर ले लिए। इसमें क्या होता है, ओड और इवन। क्या होता है, ओड और इवन। क्या होता है, ओड और इवन। समझे। ओड और इवन का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। जैसे 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। मल्टीपल ऑफ 11 का होना चाहिए। इस दोनों का डिफरेंस, इवन और ओड का, सम और विषम का, या इसका डिफरेंस 0 होना चाहिए। दो कंडीशन फुलफिल करेगा तभी ये 11 का रूल काम करेगा। क्या क्या होना चाहिए, ओड और इवन का सम, ओड का सम अलग से, इवन का सम अलग से। इस दोनों का डिफरेंस 11 का मल्टीपल हो, या इस दोनों का डिफरेंस 0 आवे, तब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली विदाउट एनी रिमाइंडर लेफ्ट। क्लियर। चलिए अब देखते हैं ये कैसे होता है। देखिए यहाँ पे जो है 1D छोड़ के, देखिए बिहार बोर्ड में ऐसे होता है सम विषम सम विषम सम, लेकिन अपने लोग कैसे करेंगे, ओड इवन करके। देखिए ओड इवन, ओड इवन, ओड। क्लियर। चलिए अब देखिए ओड को एक साइड ऐड कर लीजिए, इसको ओड को एक साइड और इवन को एक साइड। देखिए इवन, ओड कितना है, देखिए 2 4 6 हो गया, फिर 2 4, ओ सम विषम सम विषम सम। तो ओड इवन ओड इवन ओड इवन ओड, ओड इवन ओड इवन ओड, ओड इवन ओड इवन ओड। क्लियर। पीछे से नहीं, राइट से, राइट तरफ से, राइट तरफ से। तो कितना हो गया, इधर इवन कितना है, 2 है तो इधर 4 हो गया। देखिए अब इसका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, देखिए 6 - 4 कितना हो गया, 6 - 4 कितना हुआ, 2 हुआ। न तो नाइदर NEIG नाइदर 11 मल्टीपल आया, नाइदर GHTER, नाइदर मल्टीपल ऑफ 11, नाइदर मल्टीपल ऑफ 11 नॉर 0। न तो ये मल्टीपल ऑफ 11 आया, न 2 जो है ना 0 आया यहाँ पे, इस दोनों को डिफरेंस, न मल्टीपल ऑफ 11 है, ना 11 के टेबल में कोई आ रहा है, न 0 आ रहा है। तो मतलब ये 11 से नॉट डिविजिबल होगा। क्या लिखेंगे, इज नॉट DIVISIBLE, नॉट डिविजिबल बाय 11। क्या लिखेंगे, नॉट डिविजिबल बाय 11। क्लियर। चलिए अगला देखिए, इसी तरीके से दूसरा देखिए, इधर देखिए ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आपको यही लिखना है, मेन आपको यही लिखना है, यही लिखना है, इतना ही लिखना है, समझे। तो चलिए ऑड कितना होगा, चलिए यहाँ पे ऑड लिख लेते हैं, यहाँ पे इवन लिख लेते हैं। देखिए 4 8 12, इधर 4 8 12 आ गया ना। तो डिफरेंस कितना आया, 12 - 12 कितना आ गया, 0 आ गया। चलिए क्या लिखेंगे इसको, इज डिविजिबल बाय 11। समझे, 0 आवे चाहे 11 के मल्टीपल में कोई भी आवे, मतलब 11 का जो पढ़ते हैं ना 11 के टेबल, वो 11 के टेबल में कोई भी आ जाए चलेगा। तो 11 के मल्टीपल हो, मतलब 11 का प्रोडक्ट हो,
और डिफरेंस 0, इस दोनों को फुलफिल कर देगा, दोनों में से ना इधर एक को फुलफिल कर देगा तो वो 11 से डिविजिबिलिटी हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर देखिए, यहाँ पे ओड, यहाँ पे इवन, यहाँ पे ओड, यहाँ पे इवन, यहाँ पे ओड, यहाँ पे इवन, इसको ऐड कीजिए। ऑड इवन, 4 10, 6 4 10, 7 17, ऑड कितना है 17, 5 9 5 9 5 14, 14 3 17, ये भी आ गया। डिफरेंस कितना आ गया 17 माइनस 17, कितना आ गया 0 आ गया। तब इसको क्या लिखेंगे, इज डिविजिबल बाय 11। क्लियर, ये इसका ऐसे हो गया, ऐसे समझे, इसका ये ऐसे हो गया, जैसे आप समझे। क्लियर, इसमें देखिए ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड। तो चलिए ऑड का सम कितना हो रहा है देख लीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे, थोड़ा स्पीड चल रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा। चलिए 9 2 11, 9 2 11, 11 5 16 1 17, इधर देखिए 8 7 15 15, इसका डी कितना आया 17 माइनस 15 मतलब 2, इज नॉट डिविजिबल बाय 11। क्लियर, क्यों, क्योंकि इसका नाम मल्टीपल ऑफ 11 है ना कि डिफरेंस 0 है। इसको देखिए ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड। चलिए ऐड कीजिए, 7 2 9, 9 4 13, 13 6 19, तो ऑड कितना हो गया 19, इवन कितना हो गया, इसको पहले ऐड कीजिए, इधर से 0 3 3 और 5 8, इसको डिफरेंस निकालिए तो कितना आता है 19 माइनस 8 हो गया 11, कितना हुआ 19 माइनस 8 11 आ गया। तो क्या लिखेंगे, इज डिविजिबल बाय 11, इज डिविजिबल बाय 11। देखिए इस ऑड कितना है 19 है, इवन कितना 8 है, इस दोनों का सब्ट्रैक्ट किया तो कितना 11 आया। ऑड का सम और इवन का सम कितना डिफरेंस आ गया, सम है 90, ऑड का और इवन का 8, इसका डिफरेंस कितना है 11, तो मतलब ये 11 का प्रोडक्ट है, तो मतलब ये 11 से डिवाइड होगा। क्लियरली, चलिए आई होप 1 2 3 4 5 बता दिए हैं। आप खुद कितना लगाएंगे 5 6 7 8 आप खुद बनाएंगे, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 10 11 देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 8 का 6 7 8 खुद ट्राई करेंगे। ओके, नहीं बनेगा आप कमेंट कीजिएगा, उसके बाद बना के भेज देंगे। ओके।